टाटा अब महिंद्रा, मारुति और हुंडई को खत्म कर देगा? ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि टाटा की तरफ से आने वाले समय में लगभग 7 नई गाड़ियाँ लॉन्च होने वाली हैं। एक कार ऐसी है जो ब्रेजा, सोनेट और वेन्यू का बाजा बजा देगी। वहीं दूसरी तरफ एक कार एक्सयूवी का पूरा खेल पलट देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से कुछ गाड़ियों की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, जबकि कुछ के फीचर्स, रेंज और संभावित कीमत की जानकारी भी सामने आने लगी है। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि आखिर टाटा भारत में कौन सी नई गाड़ियाँ लॉन्च करने जा रही हैं और इनमें से कौन सी कार का इंतजार करना आपके लिए सबसे समझदारी का फैसला हो सकता है। सबसे पहले उस एसयूवी की बात करते हैं जो महिंद्रा एक्सयूवी 7 एक्सो की रातों की नींद उड़ाने वाली है। टाटा सफारी इलेक्ट्रिक की फाइनल प्रोडक्शन टेस्टिंग पुणे और बेंगलुरु के पास शुरू हो चुका है। भारी कवर के बावजूद इसका नया एरोडायनामिक डिजाइन, क्लोज्ड ग्रिल और नए कनेक्टेड एलईडी डीआरएल छुप नहीं पाए। अब जरा सोचिए, आप हर महीने 20-25 हजार रूपए सिर्फ पेट्रोल या डीजल में फूंक देते हैं, वीकेंड पर पूरी फैमिली को लेकर निकलते हैं और फ्यूल का कांटा देखकर दिल धड़कने लगता है। अगर आज आपने बिना सोचे समझे कोई डीजल एसयूवी ले ली तो 2 साल बाद उसकी रीसेल वैल्यू देखकर आपको पक्का रोना आएगा। सफारी ईवी इसी दर्द का इलाज है। यह मौजूदा सफारी जितनी ही विशाल होगी, लेकिन बैटरी पैक की वजह से इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम हो सकता है। साइड में फ्लश डोर हैंडल्स और पीछे कनेक्टेड टेल लैंप्स के साथ इसका रोड प्रेजेंस ऐसा होगा कि पीछे से आते देख लोग खुद रास्ता छोड़ देंगे। अंदर कदम रखते ही 12.3 इंच का टच स्क्रीन, इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग और एक ऐसी पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी जो शाम के सफर को लग्जरी बना देगी। भारतीय गर्मियों में वेंटिलेटेड सीट्स किसी वरदान से कम नहीं होती। इसमें लेवल 2 ADAS और 360 डिग्री कैमरा भी है। सबसे बड़ा कमाल इसका V2L और V2V चार्जिंग है। आप पहाड़ों पर कैंपिंग कर रहे हैं और अपनी कार की बैटरी से ही कॉफी मेकर चला सकते हैं। टाटा का नया एक्टी आर्किटेक्चर 60 से 80 किलोवाट आवर का बैटरी पैक देगा। फ्रंट व्हील और ऑल व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शन मिलेंगे। एक फुल चार्ज में 400 से 500 किलोमीटर की असली रेंज का मतलब है कि रास्ते में चार्जिंग स्टेशन ढूंढने का तनाव खत्म। भारत एनसीएपी में 5 स्टार रेटिंग और 7 एयर बैग्स के साथ सुरक्षा की पूरी गारंटी है। इसका टॉर्क इतना भयानक होगा कि आप सीट से चिपक जाएंगे। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि फर्श के नीचे बैटरी होने से तीसरे रो में लेग रूम और थाई सपोर्ट थोड़ा कम हो जाएगा। अगले महीने की शुरुआत में यह 20 से 30 लाख रुपए एक्स शोरूम में आएगी। डीजल कारों की बिक्री को यह सीधा नुकसान पहुंचाएगी। अगर आप शहर और अच्छे हाईवे पर ज्यादा चलते हैं तो इसका इंतजार करना सबसे समझदारी का फैसला है। लेकिन अगर आपको लगा कि सफारी ईवी सबसे एडवांस है तो अगली कहानी आपके होश उड़ा देगी। टाटा अवेनिया एक्स और स्पोर्टबैक की टेस्टिंग ग्लोबल लेवल पर बहुत गुपचुप तरीके से चल रही है। ये उन लोगों के लिए है जो 1 करोड़ की कार का मजा 15 लाख में लेना चाहते हैं। ये क्रेटा से बड़ी और हैरियर के बराबर होगी, लेकिन अंदर की जगह किसी भी मौजूदा कार से ज्यादा होगी। आगे नया सिग्नेचर डीआरएल, इल्यूमिनेटेड लोगो और स्लीक फ्रंट फेसिया इसे एक स्पेसशिप जैसा लुक देते हैं। साइड से यह किसी कूपे एसयूवी या बड़े हैचबैक का मिलाजुला रूप लगती है, जिसके बड़े एरोडायनामिक व्हील्स हैं। पीछे शार्प टेलगेट रात में अलग ही बवाल मचाएगा। अंदर बैठेंगे तो 5 स्टार लाउंज का एहसास होगा। डैशबोर्ड पर बड़ा साउंड बार होगा और पारंपरिक स्क्रीन की जगह विंडशील्ड पर ही सारी जानकारी दिखेगी। एडवांस कनेक्टिविटी और ऑटोनोमस ड्राइविंग के शुरुआती फीचर्स आपको फ्यूचर में ले जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि आपकी आवाज से कार के सिस्टम कंट्रोल होंगे। नए प्योर ईवी प्लेटफॉर्म पर सिंगल और डुअल मोटर लेआउट जबरदस्त पावर देंगे। हल्की बॉडी के कारण एक चार्ज में 500 से 600 किलोमीटर की रेंज आराम से मिलेगी। अंदर इतनी जगह है कि आप सीटें घुमाकर आमने सामने बैठकर बातें कर सकते हैं। ग्लोबल स्टैंडर्ड सेफ्टी और रडार फीचर्स इसे पूरी तरह सुरक्षित बनाते हैं। ये स्पोर्ट्स कार जैसी तेज होगी, लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत गहरा डर है। इतने हाईटेक फीचर्स और सेंसर्स के साथ इसका मेंटेनेंस एक आम सर्विस सेंटर के लिए किसी डरावने सपने जैसा होगा। क्या आज सर्विस नेटवर्क इस उड़न तश्तरी को संभालने के लिए तैयार है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हुंडई क्रेटा ईवी से इसका सीधा पंगा है। 2026 के अंत तक 15 से 25 लाख के बीच इसे उतारा जाएगा। बाद में स्पोर्टबैक मॉडल भी आएगा। अगर आपके पास बैकअप में दूसरी कार है और आप तकनीक के दीवाने हैं, तभी इसके बारे में सोचें। अब जरा सोचिए कि आप एक ऐसी कार से ऑफिस जा रहे हैं जो दिखने में महंगी विदेशी स्पोर्ट्स कार लगती है, लेकिन उसका रोज का खर्च आपके घर के स्कूटर से भी कम है। टाटा कर्व सीएनजी की टेस्टिंग पुणे के पेट्रोल पंपों पर एमिशन किट के साथ जोरों पर है। ये देश की पहली कूपे एसयूवी होगी जो फैक्ट्री फिटेड सीएनजी के साथ आएगी। पेट्रोल का बिल अगर आपको रुला रहा है और आप रोज भारी ट्रैफिक में 60 किलोमीटर कार चलाते हैं तो यह आपके लिए जन्नत है। इसका रोड प्रेजेंस पेट्रोल मॉडल जितना ही चौड़ा और ऊंचा है। पीछे आई सीएनजी का बैज लगेगा और टॉप मॉडल्स में भी सीएनजी मिलेगी, यानी आपको एलईडी लाइट बार और एलॉय व्हील्स छोड़ने नहीं पड़ेंगे। अंदर वेंटिलेटेड सीट्स, बड़ा टच स्क्रीन और पैनोरामिक सनरूफ का पूरा लग्जरी फील मिलेगा। सबसे बड़ा खेल इसकी डिक्की में है। ट्विन सिलेंडर तकनीक के कारण आपको सामान रखने का पूरा बूट स्पेस मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि क्या सीएनजी में वो पावर मिलेगी? टाटा इसमें 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन सीएनजी के साथ देने वाली है। ये भारत की दूसरी टर्बो सीएनजी कार हो सकती है। अगर आप बिना टर्बो वाली सीएनजी कार लेकर हाईवे पर ओवरटेक करने की सोचते हैं तो जान हलक में आ जाती है। इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन मिलेंगे जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में वरदान साबित होंगे।
असली दुनिया में यह 25 किलोमीटर प्रति किलो का एवरेज आराम से देगी। भारत एनसीएपी में 5 स्टार तो तय हैं, लेकिन एक कड़वा सच सुन लीजिए, पीछे कूपे छत की वजह से लंबे लोगों के सिर टकराने की दिक्कत पहले से थी। अब पीछे 2 भारी सिलेंडर का वजन बढ़ने से सस्पेंशन कड़क हो जाएगा और गड्ढों में पीछे बैठे रिश्तेदारों को झटके ज्यादा लगेंगे। ग्रैंड विटारा सीएनजी और हाई राइडर सीएनजी से इसका सीधा मुकाबला है। क्रेटा या सेल्टोस चाहने वाले भी इसकी तरफ भागेंगे। लोग कहते हैं सीएनजी सिर्फ टैक्सी वालों के लिए है, लेकिन टाटा ने इसे स्टेटस सिंबल बना दिया है। 15 लाख में भौकाल और भारी बचत दोनों चाहिए तो यह सबसे बेहतरीन विकल्प है। यहाँ तक सब बहुत शानदार लग रहा था, लेकिन अब उस कार का सच सामने लाते हैं, जिसे टाटा पिछले 5 साल से एक भूत की तरह छुपा रही है। टाटा ब्लैकबर्ड के चर्चे इंटरनेट पर आग लगाए हुए हैं। स्पाई नेटवर्क से लीक हुई खबरें बताती हैं कि एक प्रॉपर मिड साइज एसयूवी पर गुपचुप काम चल रहा है। इसे किसी दूसरी कार की बॉडी के नीचे टेस्ट किया जा रहा है। ये नेक्सॉन और हैंड्रियर के बीच की खाली जगह भरेगी। कर्व का कूपे डिजाइन हर किसी को पचता नहीं है, इसलिए क्रेटा को उसी के खेल में हराने के लिए एक प्रॉपर बॉक्स शेप एसयूवी चाहिए। 4.3 मीटर लंबी ये कार क्रेटा और सेल्टोस के बराबर होगी। आगे से मिनी हैंड्रियर और पीछे से मस्कुलर नेक्सॉन जैसी दिखने वाली इस कार का ऊंचा स्टांस लोगों को बहुत पसंद आएगा। अंदर का माहौल किसी प्रीमियम लाउंज जैसा होगा। लेवल 2 अडास, बड़ी पैनोरामिक सनरूफ और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल के साथ कई लग्जरी कनेक्टेड कार टेक मिलेंगे। सबसे बड़ी खबर इसके इंजन की है। टाटा एक नए 1.5 लीटर डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल इंजन पर काम कर रही है, जो इस कार की असली जान होगा। डीसीए ऑटोमेटिक और मैनुअल के साथ यह 12 से 15 का माइलेज दे सकती है। ओमेगा के छोटे रूप या अल्फा प्लेटफॉर्म पर बनने वाली यह कार 5 स्टार सेफ्टी के साथ हाईवे का राजा बनेगी। लेकिन मेरी एक बहुत बड़ी शिकायत है, जो कार क्रेटा को बीच बाजार में खत्म कर सकती थी, उसे लाने में टाटा ने बहुत ज्यादा देर कर दी है। इसे 2024 में ही आ जाना चाहिए था। हुंडई को पूरा मैदान खुला छोड़कर टाटा ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। क्रेटा की वो इमेज जिसे लोग आंख बंद करके खरीदते हैं, इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। 2026 के आखिर या 27 की शुरुआत में ये 10 से 20 लाख के बीच आएगी और बाद में इलेक्ट्रिक भी बनेगी। अगर आपको आज कार चाहिए तो इसका इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर 2 साल रुक सकते हैं तो यह देसी एसयूवी बाजार पलट देगी। अगर आपको लगा कि असली मुकाबला यही खत्म हो गया है, तो थोड़ा सांस ले लीजिए, क्योंकि टाटा सिएरा का जो भूचाल आने वाला है वह बाजार का नक्शा बदल देगा। आप सब जानते हैं कि सिएरा का पेट्रोल और डीजल मॉडल 11,49,000 रुपए की शुरुआती कीमत के साथ पहले ही लॉन्च हो चुका है और इलेक्ट्रिक मॉडल भी 18,79,000 रुपए की कीमत पर सड़कों पर आ चुका है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। टाटा अब सिएरा के सीएनजी और ऑल व्हील ड्राइव पेट्रोल मॉडल्स की टेस्टिंग कर रही है, जिन्हें पुणे के पास भारी कवर में देखा गया है। अगर आप 25 लाख रुपए लेकर महिंद्रा थार रॉक्स बुक करने जा रहे हैं, तो जरा रुकिए। थार का भौकाल अपनी जगह है, लेकिन पीछे बैठने वालों के लिए वह किसी सजा से कम नहीं है। सिएरा ऑल व्हील ड्राइव आपको वो असली फैमिली कंफर्ट देगी और साथ में 4x4 का पूरा रुतबा भी। आप सोच रहे होंगे कि इतनी भारी कार सीएनजी पर कैसे चलेगी? टाटा इसमें नया 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन सीएनजी के साथ देने वाली है। ट्विन सिलेंडर तकनीक के कारण बूट स्पेस भी बचेगा और डीजल जैसा टॉर्क भी मिलेगा। ऑल व्हील ड्राइव पेट्रोल मॉडल सीधे स्कॉर्पियो एन के ग्राहकों को अपनी तरफ खींचेगा। इसका रोड प्रेजेंस इतना भयंकर होगा कि बाकी कारें इसके सामने खिलौने लगेंगी। बाहर से कोई बड़ा बदलाव नहीं है, बस ऑल व्हील ड्राइव और ICNG की बैजिंग मिलेगी। लेकिन एक बहुत बड़ा सच ये भी है कि भारी वजन और ऑल व्हील ड्राइव के कारण पेट्रोल मॉडल का माइलेज बुरी तरह गिरेगा। शहर में यह 8 या 9 से ज्यादा का एवरेज शायद ही निकाल पाएगी। 2026 के अंत तक ये दोनों अवतार शोरूम्स में आ जाएंगे। ऑल व्हील ड्राइव की कीमत मौजूदा टॉप मॉडल से करीब 1.5 से 2 लाख रुपए ज्यादा होगी। दिखावे और असली कंफर्ट के बीच यह कार आपका नजरिया बदल देगी। अब आते हैं उस कार पर जो भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी है, लेकिन उसका नया अवतार पूरी कहानी बदलने वाला है। नेक्स्ट जनरेशन टाटा नेक्सॉन और नेक्सॉन ईवी की टेस्टिंग एक बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर शुरू हो चुकी है। अगर आपने हाल ही में नई नेक्सॉन खरीदी है तो शायद आपको थोड़ी निराशा हो सकती है। यह मौजूदा मॉडल से ज्यादा लंबी और चौड़ी होगी। इसका डिजाइन कर्व और अविन्या के कंसेप्ट से प्रेरित होगा, जो इसे एकदम फ्यूचरिस्टिक बनाएगा। केबिन के अंदर ज्यादा स्पेस, नया डैशबोर्ड लेआउट और नए लेवल का अडास मिलेगा। 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और ज्यादा रिफाइन होकर आएगा। ईवी मॉडल में नया एक्टिव प्लेटफॉर्म मिलने से इसकी रेंज और परफॉर्मेंस दोनों में भारी उछाल आएगा। लेकिन इस सारे अपग्रेड की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नए प्लेटफॉर्म और तकनीक के कारण इसकी कीमत में बड़ा जंप आएगा। जो नेक्सॉन आज 8 लाख से शुरू होती है, उसका नया अवतार 9 लाख के पार से ही शुरू होगा। नई ब्रेजा और सोनेट के लिए यह सबसे बड़े खतरे की घंटी है। अगर आज जरूरत है तो मौजूदा नेक्सॉन बेहतरीन है, लेकिन अगर 1 साल रुक गए तो नई जनरेशन आपके सारे पैसे वसूल कर देगी। महिंद्रा और मारुति के लिए ये पूरा लाइनअप किसी बुरे सपने जैसा है। टाटा हर सेगमेंट में पेट्रोल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक का ऐसा जाल बिछा रही है कि ग्राहक कहीं और जा ही नहीं पाएगा। सफारी ईवी हो, अविन्या हो, कर्व सीएनजी, ब्लैकबर्ड, सिएरा के नए अवतार या फिर अगली नेक्सॉन, हर कार अलग ग्राहक के लिए बनाई गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इनमें से आपकी अगली कार कौन सी होगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।